बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव को बड़े बूढ़ों ने सलाह दिया था कि मुसलमान वोटरों पर भी विशेष ध्यान देना होगा। देखिए, लालू प्रसाद यादव से जुड़ करके हमेशा से ये कहा गया है कि यादव वोट बैंक और मुसलमान वोट बैंक सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव के साथ होते थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान मुसलमान वोटरों को कम आंका और यही कारण रहा कि प्रत्याशी तो अपनी पार्टी से कम ही उन्होंने उतारे, लेकिन दूसरी तरफ AIMIM के जो संस्थापक हैं, जो मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी विधानसभा चुनाव के दौरान आग्रह किया था कि हमें भी अपने गठबंधन में ले लीजिए। गठबंधन में लेने से सीधे फायदा होगा कि जो मुसलमान वोट बैंक है वो सीधे तौर पर RJD और कहिए महागठबंधन के साथ चला जाएगा। लेकिन उस समय तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को सबसे कमजोर समझा और ये कमजोर इस तरह समझा कि उन्होंने न सिर्फ मिलना चाहा उनकी पार्टी के नेताओं से, प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, उनसे, बल्कि जब वो अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ राजद कार्यालय तक पहुंचे कि हमें अपनी गठबंधन में शामिल कर लीजिए, तो दरवाजा तक नहीं खोला। लेकिन कहते हैं कि समय का पहिया पलटता है और ऐसा ही कुछ हुआ है। राज्यसभा सीट को लेकर के हंगामा छिड़ा हुआ है। 6 उम्मीदवार हैं, 5 सीट है, कौन बाजी मारेगा इस पर संग्राम है। देखिए, बीजेपी 2 सीटों को लेकर के निश्चिंत है, जदयू भी अपने 2 सीटों को लेकर के निश्चिंत है। 1 सीट पर उसे लड़ाई करना है और दूसरी तरफ राजद को अपनी साख बचानी है। ये यूं कहिए कि महागठबंधन को अगर NDA के रफ्तार को रोकना है तो फिर एकजुट होना होगा और यही कुछ हुआ। जो तेजस्वी यादव 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान ओवैसी को सबसे कम आंक रहे थे, रिजल्ट के बाद आईना दिख गया। 5 सीटें, सीमांचल की 5 सीटें जीत करके असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया कि अब बिहार में असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM की उदय हो चुकी है। और यही कारण है कि अब राज्यसभा सीट बचाने के लिए, राज्यसभा सीट जीतने के लिए तेजस्वी यादव को असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाना पड़ रहा है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम से मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद हालांकि ये कहा जा रहा है कि दोनों की बातें जो है पॉजिटिव हुई हैं, सकारात्मक हुई हैं। लेकिन देखना होगा कि जो लड़ाई है, ये जो गठबंधन की लड़ाई है, इसमें किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा। पहले एक समझा देते हैं आपको कि राज्यसभा सीट को लेकर के कितनी सीटों की जरूरत है और उस असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के तेजस्वी यादव सॉफ्ट क्यों हुए। जिस ओवैसी के नाम सुनने को लेकर के तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि वो हैदराबाद में क्या RJD को टिकट देंगे, उसी ओवैसी से हाथ मिलाना पड़ रहा है। पहले आप समझ लीजिए। देखिए, बीजेपी ने 2 नेताओं को अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा, एक शिवेश राम और दूसरे नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं पर जदयू ने एक रामनाथ ठाकुर जो कि राज्यसभा सांसद थे, दोबारा उनको रिटेन किया, दोबारा उनको मौका दिया। वहीं पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, अब वो राज्यसभा की ओर जाएंगे, उन्होंने भी नामांकन किया है। RLM से NDA प्रत्याशी के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपना नामांकन दाखिल किया है और RJD ने अमरेंद्र धारी सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब इसमें सीटों का खेल है। देखिए, अगर बात की जाए तो राज्यसभा सीट के लिए 41 विधायक की आवश्यकता है या वोट की आवश्यकता है। 89 विधायक जो है वो बीजेपी के पास है, 85 विधायक जदयू के पास है, 19 विधायक चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास है, 5 विधायक जो हैं वो हम पार्टी के पास है, जीतन राम मांझी के पार्टी के पास है और 4 RLM के पास है जो कि खुद उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो 41 अगर वोट बैंक को ले ले तो फिर महागठबंधन भी इससे आगे है। देखिए कैसे आगे है बताएंगे। पहले आप जान लीजिए कि अगर 4 सीटों की लड़ाई है उसमें महागठबंधन को पटकनी देखते हुए NDA जो है वो चुनाव जीत रहा है, लेकिन 1 सीट पर मामला फंस रहा है। देखिए, 1 सीट पर अगर NDA जो 5 सीटों का गठबंधन है वो एकजुट भी रहा तो महज 38 वोट बनते हैं, यानी 38 विधायकों का वोट मिलेगा। 3 विधायकों का वोट अभी और चाहिए NDA को अगर 1 सीट निकालना है। वहीं RJD के पास खुद 25 सीटें हैं, 6 सीटें कांग्रेस के पास हैं, वहीं पर 1 सीटें IFP के पास है, बाकी लेफ्ट पार्टियों के पास 3 सीटें हैं। अब ऐसे में महागठबंधन को अगर राज्यसभा की सीट बचानी है और NDA के रथ को रोकना है
तो उन्हें असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ बसपा का एक वोट भी चाहिए। अब महत्वपूर्ण यह है कि इन सब के बीच में तेजस्वी यादव ने ओवैसी से हाथ मिलाया है, हाथ आगे बढ़कर मिलाया है, और ये आग्रह किया गया है, ये कहा जा रहा है कि वोट जब होगा उसमें असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो महागठबंधन के साथ वोट देंगे। अब असदुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी के साथ जाने में क्या फ़ायदा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि जब वोटिंग का समय आ गया, यानी 16 मार्च जब राज्यसभा की वोटिंग होने वाली है, उस समय जहां पर एनडीए को महज 3 सीटें चाहिए, इसमें क्रॉस वोटिंग को लेकर के भी एनडीए के साथ साथ महागठबंधन की चिंता बढ़ी हुई है। अब ऐसे में महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव को सबसे पहले अपने उम्मीदवार आरजेडी से जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए असदुद्दीन ओवैसी का साथ तो चाहिए ही, साथ में बसपा का भी साथ चाहिए। अब अगर ये सब एक साथ होंगे तभी महागठबंधन एक सीट पर जीत पाएगा, एनडीए को झटका लगेगा, नहीं तो फिर एनडीए आराम से चुनाव निकालेंगे। ऐसे में ओवैसी से हाथ मिलाना तेजस्वी के लिए फायदे का सौदा है या नुकसान का, ये आप कमेंट करके बताइए। फिर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ओवैसी ने तेजस्वी के साथ जाना क्यों ठीक समझा, अभी भी क्यों ठीक समझा, इस पर हम बात करेंगे। आप कमेंट कर जरूर बताएं। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।